दोस्तों, परिवर्तनीय एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। परिवर्तनीय एकादशी भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहा जाता है। इस साल परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 14 सितंबर शनिवार को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने और व्रत करने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलने के साथ ही मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। परिवर्तनीय एकादशी का महत्व इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि मान्यता है इस तिथि पर भगवान विष्णु पाताल लोक में चातुर्मास की योग निद्रा के दौरान करवट बदलते हैं। इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। परिवर्तनीय एकादशी को जलझूलनी एकादशी और पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। परिवर्तनीय एकादशी तिथि का आरंभ 13 सितंबर शुक्रवार को रात 10:30 से होगा और यह 14 सितंबर शनिवार को रात 8:41 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार परिवर्तनीय एकादशी का व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जबकि 15 सितंबर को सुबह 6:06 से सुबह 8:34 पर पारण करने का मुहूर्त है। परिवर्तनीय एकादशी के दिन व्रत करने से व्रती के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उनको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन स्नान दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी के व्रत को करने से भगवान विष्णु आपके आर्थिक कष्ट दूर करते हैं और आपके घर को सुख समृद्धि से भर देते हैं। इस व्रत करने वालों को भगवान सांसारिक जीवन के बाद अपने चरणों में स्थान देते हैं। इस साल परिवर्तनीय एकादशी के दिन रवि योग शुभ संयोग भी बना है। इस शुभ योग के व्रत की पूजा करने से आपको हर कार्य में मनचाहा फल प्राप्त होगा। परिवर्तनीय एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय के वक्त स्नान करके सूर्य को जल देकर अपने दिन का आरंभ करें और फिर व्रत करने का संकल्प लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कर लें और उसके बाद भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, पूजा करें और उसके बाद व्रत रखने का संकल्प करें। अब विष्णु भगवान को पीले फल, पीले फूल चढ़ाएं और साथ ही धूप, दीप और नैवेद्य आदि अर्पित करें। इसके बाद एकादशी की कथा का पाठ करें। उसके अंत में भगवान विष्णु जी की आरती करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, देवता और पूजा विधि के बारे में पूछा। तब कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद को कहा था। ब्रह्मा जी से पूछा, विष्णु जी की आराधना के लिए आपसे जानना चाहता हूँ कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कौन सी होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपने मुझसे उत्तम प्रश्न किया है। भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मा के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। सूर्यवंश में मानदाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतीक और प्रतापी थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, प्रजा को मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और का प्रकोप भी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय और आर्थिक रूप से धन समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल ईमानदारी से अर्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानदाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्यकाल में प्रजा का जीवन काफी सुखमय था। एक बार किसी कर्म के फलभोग के कारण राजा के राज्य में 3 वर्षों तक बारिश नहीं हुई, जिससे भूख से पीड़ित प्रजा नष्ट होने लगी। प्रजा महाराज के पास आकर कहने लगी कि आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। जल भगवान का निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप
भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवित रहती है। महाराज, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः कोई उपाय कीजिए। राजा ने कहा कि आपने सही कहा, अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न से प्राणी जीवित रहता है। पुराण में भी विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, लेकिन जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे इसमें कोई अपराध नहीं नजर आते हैं। फिर भी प्रजा के हित में पूरा प्रयास करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा मंधाता कुछ व्यक्ति को साथ लेकर भगवान को प्रणाम करने वनों की ओर चल पड़े। वहां मुनियों और तपस्वियों से मिले। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा के दर्शन हुए। उनको देखते ही राजा ने दोनों हाथ जोड़कर मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी राजा का अभिनंदन स्वीकार किया और राज्य के बारे में पूछा। राजा ने प्रजा का हाल बताकर मुनि के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया। मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी कारणों से वर्षा का अभाव हो गया। इसकी वजह मुझे नहीं पता है। ऋषि अंगिरा बोले, सतयुग सबसे उत्तम युग है। इसमें लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं। युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है और इसके कारण वर्षा नहीं होती है। तुम इसके प्रतिकार में यज्ञ करो, जिससे ये दोष शांत हो जाएगा। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है और उसका कोई अपराध भी नहीं है, इसलिए मैं उसकी तपस्या अवरोध नहीं उत्पन्न करूंगा। आप दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए। फिर ऋषि ने कहा कि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम से एकादशी होती है। इस व्रत के प्रभाव से निश्चित ही समस्या का हल मिलेगा और तुम अपनी प्रजा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका व्रत कर सकते हो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा वापस घर लौट आए और चारों वर्णों के प्रजा के साथ मिलकर भादो माह के शुक्ल पक्ष का पद्मा एकादशी व्रत रखा। इस व्रत से राज्य में बारिश होने लगी और हरी भरी खेती से पृथ्वी सुशोभित होने लगी। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, इस कारण पद्मा यानी परिवर्तनीय एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत कथा को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति के सभी पाप का नाश होता है।